आपको अगर आप अपने पहली पीढ़ी में नौकरी लेने वाले हैं ना, तो केवल आपके परिवार को फायदा होगा, नौकरी मिलेगी टाइम से, सैलरी मिल जाएगा, खाना पीना अच्छा हो जाएगा, घर द्वार अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब आपके बाल बच्चे को नौकरी हो जाएगा ना, तो आपके रिश्तेदार तक को फायदा हो जाएगा कि कहीं काम तक गया तो फोन कर दिए, तो कहेंगे आप बुढ़ापा में कि हाँ हमारा बेटा वहां जॉब करता है। तो दूसरी पीढ़ी जब पढ़ती है तो लाभ किसको होने लगता है? परिवार को भी होने लगता है। और जब तीसरी पीढ़ी पढ़ के नौकरी लेती है तो आपके समस्त जाति को लाभ होने लगता है। एससी एसटी की अभी मुश्किल से पहली या दूसरी पीढ़ी पढ़ी है, इसलिए जब उनको समस्या आता है तो उनको सुनने वाला कोई नहीं मिलता है। लेकिन अगर अपर कास्ट को देखिएगा तो उनकी 8वीं 10वीं पीढ़ी पढ़ रही है, इसलिए अगर उनको कलकत्ता हाईकोर्ट में कोई दिक्कत होगा तो कहेंगे कि कोई है वहां पे, हमारे बाबू का केस में कहीं रहने होने का एक दिन का व्यवस्था कर दीजिएगा। तो बनारस में तो कभी सीए में, कभी वकील में, कभी डॉक्टर में, इंजीनियर में, हर जगह उनका कोई ना कोई क्या मिल जाएगा, रिलेटिव मिल जाए। आप पीटी एग्जाम में बैठिएगा तो पीटी निकालिएगा अपने आप के करियर बनाने के लिए। जब मेंस लिखिएगा तो मेंस निकालना है मां के लिए, पीटी निकालना है खुद को साबित करने के लिए, मेंस निकालना है मां के लिए। इंटरव्यू में बैठिएगा तो पिता का सीना गर्व से चौड़ा करने के लिए। आप जिंदगी में याद रखिएगा, किसी को अपने यहाँ बहुत इज्जत दीजिएगा वो दोबारा जरूर आएगा, चाहे वो दुख बीमारी हो, चाहे वो कोई इंसान हो। सबसे खराब गरीबी जानते हैं कौन सी? मेंटल गरीबी, सबसे खराब मानसिक गरीबी होती है। आप देखिएगा आपके समाज में कुछ ऐसे गरीब लोग मिलेंगे जिनका आप संस्कार, शिक्षा के प्रति समर्पण देख के आप दंग रह जाएंगे कि ये लोग आज नहीं तो कल इनका समय बदल जाएगा। अब कुछ ऐसे मिलेंगे ना, देखने के बाद आपको मन कर ऐसा लगेगा झिझिरा देगा, मतलब ऐसा टाइप का शिक्षा इतना दूर, अहंकार इतना ज्यादा। और कई बार ऐसा देखेंगे ना, कई आदमी एकदम खानदानी दर खानदानी चलते आ रहा है। और कुछ ऐसे मिलेंगे जो गरीबी थे लेकिन एक समय आएगा तो क्या होंगे, अपनी गरीबी को बदल देंगे। तो आप सब लोग में भी कहते हैं, देखिए पैसे से गरीब इंसान ज्यादा देर गरीब नहीं रहता है, लेकिन मानसिक गरीब इंसान हमेशा हमेशा के लिए गरीब हो जाता है। कि कहीं फ्री में मिल रहा है तो लूट के रख लो, कहीं हमको कोई नहीं देख रहा है तो कामे मत करो। अपने काम के प्रति ईमानदारी रखिए, आपकी गरीबी कंफर्म खत्म होगी तो होगी, चाहे कोई देखे या ना देखे। आप जितना मेहनत कर रहे हो ना, जिस दिन आपको बड़े पद पे मिल जाएगा ना, तो इससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए एग्जाम इतना टफ बनाता है कि मेहनत करने की जिन्हें आदत लगी है वही आए यहाँ पे, नहीं तो भाग जाएगा सब नौकरियां छोड़ के। जिनका जॉब लग गया ना, कभी कभी फ्रस्ट्रेट होता है तो फोन करता है सर मन कर रहा है छोड़ दे। यहाँ पर होता है जितना बड़ पद पे जाएंगे उतना ज्यादा होगा। यहाँ पर आप नॉर्मल एसएससी के कर्मचारी बनेंगे, आपको कोई फोन नहीं करेगा, क्या ही कर पाएंगे आप। लेकिन अगर मान के चले कर्मचारी, वही अगर अधिकारी बन जाएंगे फोन आएगा। आज से जस्ट 3 से 4 साल बाद आप लोग इस प्रेम मोहब्बत की दुनिया को वैसे ही अलविदा कर दोगे जैसे आपने खिलौनों को कह दिया। आज आपको कोई लाख अच्छा खिलौना देगा, आपको पसंद आएगा? क्या कहिएगा, अरे बच्चों की चीज आज से जस्ट 3-4 साल के बाद आपको कोई कितना बढ़िया रहे, कोई कितना मुस्कुराया, निकल यहाँ से, माथा पे टेंशन निकल यहाँ से, दुनिया का कितना है। लेकिन क्या है ना कि यही 3-4 साल जो आपका बचा हुआ है, ये डिसाइड करेगा कि आपकी पूरी जिंदगी कैसी होगी। और ये जो इंसान 3-4 साल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है, फिर पूरी जिंदगी समाज उसे कंट्रोल करता है। फिर समाज की लात सुनते रहिए, ताना सुनते रहिए यहाँ पर। इसलिए ये 3-4 साल आपको क्या करना है, कंट्रोल। जिसका घर नहीं है ना, उससे पूछिएगा जब बादल गरजता है तो बेचारे को क्या बीतता है। जिसका कच्चा मकान है, छत पे आंगन छत नहीं है, क्या बीतता है बेचारी, रात को इसे बीतता है। हमारी हौसलों की उड़ान आप नहीं जान पाएंगे। हम वो परिंदे हैं जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। एक अच्छा इंसान अगर आपको सूखी रोटी खिलाएगा ना, आप इज्जत से खाइएगा। और सरकारी नौकरी वाला ताना दे के महल में रखेगा ना, तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये आप लोग के माँ बाप को समझ में नहीं आता है। एक से एक कमी ना मिलेगा, सब पैसा की कोई कमी नहीं है, लेकिन देख के नफरत हो जाएगा उनको। हम जवाब अपने हिसाब से देंगे, इस गलतफहमी में ना रहे कि जवाब नहीं दिया जाएगा। जवाब दिया जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा दिया किसने। जिस दिन आपको ही लगने लगा भाड़ में जाएगी दुनियादारी, हमरा से ना हो तो इस समय, उस दिन समझिएगा आपको अपने लक्ष्य से जाने से कोई नहीं रोकेगा। जब किसी से सोच समझ के बोलना पड़े तो उससे बेहतर होता है बोलनी मत, क्योंकि जो अपने होते हैं वो किसी बात का बुरा नहीं मानते। लेकिन ऐसा लोग बहुत कम मिलेगा।
संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं, बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ